प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन शिक्षण नवाचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा शिक्षण बिंदु है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, तो हमारा ध्यान हमारी पृष्ठभूमि की ओर जाना चाहिए। अब हमारी पृष्ठभूमि क्या रही, तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। वैदिक युग में पशु पक्षियों, पौधों, मानव एवं प्रकृति की पारस्परिक निर्भरता के महत्व को स्वीकार किया गया था। पृथ्वी को सुख समृद्धि तथा विकास का स्रोत माना गया था, परंतु वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसके लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न मंचों पर अनेक संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं आदि सब आयोजित की गई हो रही हैं और उन पर इस पारिस्थितिकी पर, पर्यावरण पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। निश्चित रूप से पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, तो आज का हमारा शिक्षण बिंदु इसी पर केंद्रित है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और स्वयं इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और लॉजी, जिनका क्रमशः अर्थ विज्ञान, पर्यावरण और विज्ञान होता है। अर्थात इकोलॉजी से तात्पर्य है इको यानी पर्यावरण और लॉजी यानी विज्ञान। वह विज्ञान, वह शास्त्र, वह विषय जो पर्यावरण का अध्ययन करता है, अर्थात पर्यावरण का जो विज्ञान है वही इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावरण के जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो एक पक्ष ये भी निकल के आता है, क्योंकि पर्यावरण का सही ज्ञान परिस्थिति विज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो इस संदर्भ में हम देखें तो पारिस्थितिकी एक नवीन विज्ञान है जो प्राणियों एवं वातावरण के संबंध में उनकी पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करता है। अर्थात प्राणियों और उनके वातावरण के मध्य क्या संबंध है, उनकी क्या निर्भरता है, इन सब का जो अध्ययन है वो इकोलॉजी में किया जाता है, पारिस्थितिकी में किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं पारिस्थितिकी पर विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक हैं या समाज का जो प्रबुद्ध जन है उसकी क्या राय है, क्या परिभाषा है। मैकफेडियन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, वो कहते हैं कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों, पौधों, पशुओं तथा उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। अर्थात इकोलॉजी एक साइंस है, एक विज्ञान है, और ये किसका अध्ययन करता है? प्राणियों का करता है, पौधों का करता है, पशुओं का करता है, और इन सब सजीव जगत का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इस बात को चिन्हित किया फेडियन ने। दूसरी परिभाषा है LR टेलर की। वो कहते हैं कि पारिस्थितिकी अध्ययन का एक ढंग है जिसमें व्यक्ति, प्राणी, कुछ जीवों की जनसंख्या एवं समुदाय के साथ प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। टेलर्स कहते हैं
कि पारिस्थितिकी अध्ययन का एक तरीका है, ढंग है, जिसमें व्यक्ति, प्राणी, जीव और समुदाय, इन सब की क्या स्थिति है, इन सब में क्या परिवर्तन हो रहा है, परस्पर क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं या पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। दूसरी तरफ साउथ विंडे नामक जो वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि पारिस्थितिकी एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीव प्राणियों के पारस्परिक संबंध तथा उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। इससे तात्पर्य हुआ, ये कहना चाह रहे हैं कि जीव में अर्थात प्राणियों में आपस में क्या संबंध है और उन सब प्राणियों का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके साथ क्या संबंध है। इन सब का यदि हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो पारिस्थितिकी कहलाती है या इकोलॉजी कहलाती है। इसी क्रम में आगे परिभाषा है पिनालिया की। पिनालिया कहते हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राणियों तथा संपूर्ण जैविक तथा भौतिक कारकों, प्रभाव या उनको प्रभावित करने वाले कारकों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पिनालिया और भी आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि इकोलॉजी में न केवल प्राणियों का बल्कि संपूर्ण जैविक और अभौतिक कारकों को इसके अध्ययन में शामिल किया जाता है। इनके प्रभाव और इनको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, उन सबके संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। इस प्रकार से एक बहुत ही विस्तृत परिभाषा पिनालिया के द्वारा दी गई। आइए अब हम जानते हैं विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आखिर पारिस्थितिकी का जो विषय वस्तु है, शिक्षण बिंदु है, वो क्या है। तो पहला है प्राणियों और वातावरण के संबंधों का अध्ययन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो भी परिभाषाएं जानी उन सब में एक पहला ये सार निकल के आया कि इकोलॉजी में समस्त प्राणियों और उनके वातावरण के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, इन संबंधों का विश्लेषण करना, इन संबंधों का अध्ययन करना, ये इसकी पहली विषय वस्तु है। दूसरा, प्रकृति के स्वरूप और कार्यों का ज्ञान प्रदान करना। पारिस्थितिकी में ये जानने का प्रयास किया जाता है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है। हम जो एक विशाल पर्यावरण देख रहे हैं, विशेष प्रकृति देख रहे हैं, इस विशाल प्रकृति का स्वरूप क्या है तथा इस प्रकृति के कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी पर्यावरण को जानना, प्रकृति को जानना और उसके फंक्शंस को जानना, ये इसकी दूसरी बात निकल के आ रही। तीसरी बात है प्राणियों तथा उनके वातावरण के आंतरिक संबंधों, प्राणियों के आंतरिक संबंधों तथा जीवों के मध्य आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला सार निकल के आया कि पारिस्थितिकी जो विज्ञान है उसमें प्राणी और वातावरण के साथ संबंध, यानी एक प्राणी का उस वातावरण के साथ क्या संबंध है जिस वातावरण में, जिस प्रकृति में वह रह रहा है। दूसरा, प्राणियों के आंतरिक संबंध, जो विभिन्न प्रजातियां हैं, विभिन्न प्राणी, उनमें परस्पर क्या संबंध है, क्या अंतर्निर्भरता है, इसको जानना। और तीसरी, जीवों के मध्य के जो आंतरिक संबंध हैं, विभिन्न जीव प्रजातियां हैं, उनके मध्य परस्पर क्या संबंध है, परस्पर क्या निर्भरता है, इन सब का अध्ययन करना पारिस्थितिकी में शामिल किया। इस प्रकार से हमने जो विभिन्न परिभाषाएं दी उसके आधार पर तीन आधारभूत सार तय किए, इनका अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी का उद्देश्य जीवधारियों और उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन करना, विशाल प्रकृति के स्वरूप को जानना, उसके कार्यों का सही बोध करना तथा सभी प्राणियों और उनके सभी वातावरणों के संबंधों की व्यापक जानकारी देना एवं प्राकृतिक स्रोतों तथा पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था तथा संरक्षण का अध्ययन करना, इन सब का अध्ययन करना इसमें समाविष्ट किया गया है। पारिस्थितिकी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों
एवं वनस्पति की अपने पर्यावरण से विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सब जो बातें हैं वो पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई हैं। इन सब बातों को पारिस्थितिकी के अध्ययन के अंदर शामिल किया जाता है ताकि हम अपने पर्यावरण के बारे में जान सकें, जीवों के संबंधों के बारे में जान सकें, उनकी निर्भरता के बारे में जान सकें। इन सबको इसमें शामिल किया गया। आज हमने पारिस्थितिकी का अर्थ, परिभाषा और पारिस्थितिकी क्या है इस पर केंद्रित करते हुए आज का हमारी जो कक्षा शिक्षण था ये रखा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप अपने अध्ययन में, अपने शिक्षण में इस बिंदु के संबंध में लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।